बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज कुछ बात करते हैं माह रजब के मुतल्लिक। कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तहलीक की तो साथ ही अल्लाह ताला ने दिनों के और महीनों की तादाद जो है वो भी मुकर्रर कर दी। माह रजब जो है इसकी खास अहमियत इसलिए इसको हासिल है क्योंकि अल्लाह ताला ने 4 महीने, इन 12 महीनों में से 4 महीने अल्लाह ने हुर्मत वाले गिने। उनमें से एक महीना ये रजब का महीना भी है। इस माह रजब की अजमत और फजीलत जो है उसको कुछ देखते हैं। सबसे बड़ी फजीलत तो इस माह की अजमत ये है कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज की। ये वो महीना है जिसमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला से जितनी इस्तग़फ़ार की जाए, जितना ज़्यादा सदका खैरात की जाए, जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ हुए जाए और जो दुआएं मांगी जाएं वो अल्लाह ताला बहुत करीब से होके सुनता है। जो सदका खैरात की जाए उनको अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। इस माह के बारे में अहले अरब तो ये जो है वो अल्लाह का महीना है। शबान के बारे में कहते हैं कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, अहले अरब भी कहते हैं। और इसके बारे में हमें अहादीस की बुक्स देखें तो हदीस भी मिलती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान उम्मत का महीना है। इस रजब को देखें तो कहा जाता है कि जन्नत की नहरों में से एक नहर जो है उसका नाम भी रजब है। ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरीं है। जिसने माह रजब के एक दिन का रोज़ा रखा, सिर्फ एक रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे इस नहर का पानी पिलाएगा। इसी तरह एक और रवायत में हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक महल है, इस महल में सिर्फ वही दाखिल होगा जिसने रजब के रोज़े रखे हैं। सुभान अल्लाह। तो खुद देखें कि इस माह की कितनी ज़्यादा अहमियत आमल है। इस माह में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें और स्पेशली इस माह की जुम्मे की रात को जब आप नमाज मगरिब अदा करें तो बस उसमें क्या करना है कि जब दो नफल रकत की आप नियत करें तो उसको इस तरतीब से आपने पढ़ना है कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वैसे तो एक दफ़ा पढ़ते हैं ना, वो पढ़ने के बाद और फिर हम सूरत इखलास पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद। लेकिन आपने क्या करना है कि जब सूरत फातिहा पढ़नी है तो पढ़ने के बाद आपने 3 बार सूरत कदर पढ़नी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर 3 बार ये पढ़नी है और 3 ही बार आपने सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद ये भी 3 बार पढ़नी है। इस तरतीब से पढ़नी यानी 2 रकत की नियत की है तो आपकी 6 दफ़ा आपकी इन्ना अंज़लनाहु हो जाएगी और 6 ही दफ़ा आपकी सूरत इखलास हो जाएगी 2 नफल के अंदर। तो इस तरतीब से पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत, जो भी मुश्किल है, जो भी आप अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, किसी हाजत के लिए उसके सामने खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो इस को ज़रूर करें। 2 नवाफिल जो हैं उनको ज़रूर माह रजब में 2 नवाफिल ज़रूर रखें, 2 नवाफिल ज़रूर अदा करें और प्लस रोज़ा कोशिश करें कि इस माह में जितने आप रोज़े रख सकते हैं आसानी से उनको रखें, नहीं तो कम से कम एक रोज़ा जो है वो ज़रूर रखें। इसके अलावा रजबुल मुजर्रब का वजीफ़ा अगर देखा जाए तो रूटीन में रोज़ाना अगर 1000 मरतबा चलते फिरते या हय्यू या कयूमू, या हय्यू या कयूमू पढ़ते हैं तो, और दूसरा अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब हो जाता है इस माह में और करीब होकर बंदे की दुआओं को सुनता है, दुआओं की कबूलियत करता है। इसको अगर देखें तो दूसरी जगह तो इमाम सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो है अपनी किताब मुकाशफातुल कुलूब में कहते हैं कि रजब दरअसल तरजीब से निकला है।
اس کے معنی ہے رسپیکٹ دینا، تعظیم کرنا۔ اس کو الاعصب، اسی مہینے کو الاعصب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی جس میں بہت زیادہ بہاؤ ہوتا ہے، کنٹینیوسلی فلوئنگ ہوتی ہے۔ کس چیز کی فلوئنگ ہوتی ہے؟ اس ماہ مبارک میں توبہ کرتے ہیں جو اللہ کے آگے، ان پر اللہ کی رحمت کی بہت زیادہ تیز بہاؤ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے بندوں پر اپنا کرم اور فضل کرتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ اگر آپ کو رجب المجرب کے حوالے سے میری یہ تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔